सारंग ने जो है इंग्लिश के अंदर डिलीवर किया है और इसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस बयान पे हलचल मच रही है। ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान ने जो है सेपरेशन के जो है नारे लगाना शुरू कर दिया, कि जिसको मेरे ख्याल में रियासत को समझना होगा कि ये पहले वाला बलूचिस्तान नहीं है। इसमें किसी किस्म का भी मेरे ख्याल में एडवेंचरिज्म वो बहुत ही खतरनाक होगा दोनों तरफ से। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होने की घोषणा कर दिया है। इसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरीके से सन्नाटे में है और आज के डेट में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी किसी व्यक्ति से सबसे अधिक डरती है तो उसका नाम है डॉक्टर महरंग बलोच। ये इन लोगों ने अपना झंडा वंडा बना करके इसको आजाद घोषित कर दिया है। बलूच समाचार नाम से एक वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है, उस पे ये खबर भी है। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अनिमेश रिएक्शन पे। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो की अपडेट्स तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। के डेट में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी किसी व्यक्ति से सबसे अधिक डरती है तो उसका नाम है डॉक्टर महरंग बलोच। मतलब बच्चे बच्चे में इस लड़की का नाम है, 31 साल की लड़की है, अभी संभवतः ये शादीशुदा नहीं है। दूसरी है BLA, बलूच लिबरेशन आर्मी। इन दोनों ने इनके नाक में दम कर रखा। अब इंडिपेंडेंट की घोषणा कर दी। हालांकि मैं आपको बता दूं 11 अगस्त 1947 को यानी भारत और पाकिस्तान से 2-3 दिन पहले ही बलूचिस्तान आजाद हो गया था, लेकिन जिन्ना ने धोखे से इस पे कब्जा कर लिया। जवान नस्ल को आप कैसे समझाएंगे कि जी आप जो है आईन के साथ, कानून के साथ और झंडे के साथ जुड़े रहे। तो जुड़ने के लिए, झंडे के साथ जुड़ने के लिए, आईन और कानून के साथ जुड़ने के लिए मैं हमेशा ये बात करता था, रियासत के पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसके पास बिजली की तारें होती हैं, उसके पास अच्छी सड़कें होती हैं, अच्छा रेलवे लाइन होता है, उसके पास अच्छा इंतजामी निजाम होता है, उसके पास इंतजाम फराम करने, इंसाफ फराम करने वाले अदलिया होती है। वो इंसानों को, शहरियों को रियासत के साथ जोड़ता है। बलूचिस्तान में ये सारी चीजें मौजूद ही नहीं है, तो बलूचिस्तान का शख्स अपने आप को कैसे रियासत के साथ जोड़ के होगा? डिजास्टर्स फॉर बोथ ऑफ देम। लाइक अगर कोई मिलिटेंट्स के खिलाफ जाएंगे या हम जैसे लोग जिनको अभी वो डिसेंट, जो हमारी वॉइस है उसको समझते हैं कि ये शायद अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ये बहुत तकलीफदेह होगा, क्योंकि बहुत हालात तब्दील हो गए हैं। और जो आपने खुद देखा है कि अब औरतें, बच्चियां, नौजवान, ये बहुत बड़ा कोई बगावत, कोई इनकलाब, कोई ऐसी चीज भी आ सकती है कि जिसको मेरे ख्याल में रियासत को समझना होगा कि ये पहले वाला बलूचिस्तान नहीं है। इसमें किसी किस्म का भी मेरे ख्याल में एडवेंचरिज्म वो बहुत ही खतरनाक होगा दोनों तरफ से। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ पे तेल, खनिज, कोयला प्रचुर मात्रा में निकलता है। आबादी मात्र 1.25 करोड़ के आसपास है, लेकिन पूरी तरीके से पाकिस्तानियों ने बलूचिस्तान को खत्म कर दिया। जो रहा था वो चीन के हाथों बेच करके CPEC में $60 अरब लगवा करके वो भी बेच दिया। तो ये है कहानी। अब जैसे ही बलूचिस्तान अलग होगा पाकिस्तान से, या अलग हो चुका है पाकिस्तान से, इसको अगर मान के चला जाए तो पाकिस्तान आधा रह जाएगा। दूसरी तरफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। जब वो सब निकल जाएगा तो पाकिस्तान बहुत थोड़ा सा बचेगा और थोड़े से पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी होगी। अभी तो ये भूखे नंगे हैं ही। आपको पता है ना, कराची में एक मॉल था, लूट लिया 1 लाख की भीड़ा करके। ये आदिमानव हो गए हैं। अब आदिमानव भी इनसे ठीक ही होंगे। बेसिकली ये इनके कौम की ट्रेनिंग है। वो जहां रहेंगे लूट पाट, पत्थरबाजी वो होती रहेगी, वो कहीं रुकने वाली नहीं। वो कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान है कि कोई और देश। अच्छा, थोड़ा सा और नक्शा देख लीजिए। ग्वादर पोर्ट आप लोगों ने सुना होगा, ये यहीं पे है बलूचिस्तान के अंदर। इसके अलावा माता हिंगलाज का मंदिर भी बलूचिस्तान के अंदर है। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट दुनिया भर में फैले हुए हैं। चूंकि पाकिस्तान वहां जान जाता है एक्टिविस्ट है तो उसको अगवा कर लेता है, मार देता है पाकिस्तान की आर्मी। ये उनका शुरू से रवैया चला है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद 1.25 करोड़ की आबादी को पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाया, बाकी सब सुविधाएं तो छोड़ दीजिए। और यह आंदोलन नया नहीं है। यह आंदोलन 1948 से लगातार चल रहा है, 27 मार्च 1948 से। थोड़ा सा और नक्शा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये है पाकिस्तान वाला, ये ऊपर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये पाकिस्तान है और ये बलूचिस्तान है जो रेड वाला दिख रहा है। ठीक,
ये इन लोगों ने अपना झंडा वंडा बना करके इसको आजाद घोषित कर दिया है। बलूच समाचार नाम से एक वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है, उस पे एक खबर भी है। नारे लगाना शुरू कर दिया। वो क्या मतलब पहले वो एक अलग मुल्क नहीं था, मतलब जब पाकिस्तान बना बिल्कुल अलग रियासत थी वो, वहाँ बड़े बड़े मौजूद थी कराची सब कुछ अलग थे। उस वक्त तो कोई दहशतगर्दी नहीं थी, तो अब कैसे आ गई है? तो अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं हम, तो तब ये जंग आई है ना। तो मसला असल यही है कि हम जो है ना कुछ डॉलरों के पीछे, वो किसी ने कहा था हम डॉलरों के पीछे अपनी माओ तक को बेच डालते हैं। बड़ा वायरल गया था। हाँ जी, तो वो इस वजह से दहशत कर दी है। अभी महारंग जब बोलती है, कह रही है रॉ की साजिश है, फंडिंग इंडिया कर रहे हैं। कौन कहता है? मतलब महारंग तो एक मुहब्बे वतन है। अच्छा। वो क्या डिमांड कर रही है? उसने क्या डिमांड किया मुझे बताएं। उसने क्या अलग कहा कि जो मिसिंग पर्संस हैं उनको अदालतों में पेश किया जाए। हजारों बलोचों का आज मुझे देखें, आज वो सच्चे हैं। ये इधर लाहौर से कितने उठाए गए हैं बताएं? 9 मई के नाम पे उठाए गए हैं। तो इसी तरह अब वो आज साबित ये हो रहा है कि वो भी बेचारे इसी तरह सच्चे हैं। अच्छा, तो और क्या है? तो सामने नजर आ रहा है। आज तो हर घर में यही हालात है। आज आप हमें कोई हक की बात, कोई बंदा जितने लोग ठहरे हैं हक की बात करके दिखा दो, उसको उठा लेंगे। सना साहब, आपने जिन नौजवान का जिक्र किया, हमने देखा है कि हाल में ही वो बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले, अपनी आवाज़ बुलंद की, अपने हकूक़ की बात की, और फिर हमने ये भी देखा कि उसका रिएक्शन क्या आया था। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं गिनवाऊंगा नहीं। फिर हमने जो देखा है, जो अभी हाल में जो दहशतगर्द हमले हुए हैं बलूचिस्तान में, उसके बाद एक रस्मी और रवायती कार्रवाई हमने देखी। वज़ीर आज़म साहब गए एक दिन के लिए, वही बातें हुई जो हम शायद दिहाइयों से सुन रहे हैं। इस वक्त आपकी नज़र में, और शायद मैं जानता हूं कि आपका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी पूछना ज़रूरी है, आपकी नज़र में ये जो नई पौध सामने आई है बलूचिस्तान में, यंग लेड बाय वुमेन हम देख रहे हैं, क्या कोई ग्राउंड बाकी है अगर रियासत इनके साथ इंगेज करना चाहे? और दूसरा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ कि क्या आपका ख्याल है कि वही पुरानी ट्राइड एंड फेल्ड स्ट्रेटजीज ही इस्तेमाल की जाएंगी अब बलूचिस्तान में? सर देखिए, मुझे जो लगता है, जो इनका भी वजीर दाखिला साहब आए, उनकी जो बातें मैंने सुनी, तो यकीनन जब एक बहुत ही संजीदा और जिम्मेदार शख्स आता है, वो अपने साथ पैगाम लेके आता है। उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स, उसका विजडम, उसकी जो है इंटरेक्शन विद मीडिया या किसी और के साथ, वो बहुत एक मैसेज कन्वे करता है। तो जो वो मैसेज हमने सुना है जो SHO वाला, तो मुझे ये लग रहा है कि इस्लामाबाद जो है अपना जो टेस्टेड और फेल्ड जो पॉलिसी है, जिसको हमने गन बोर्ड पॉलिसी और वाइल्ड पॉलिसी की एग्रेसिव पॉलिसी है, वो जो 2002 के बाद से जारी है, मुझे लगता है शायद वो उसमें तेजी लाएंगे। लेकिन मैं उनके लिए मैं उनके सामने सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जितना भी बलूचिस्तान के अंदर देखें, बलूचिस्तान के जो ग्रीवेंसेस हैं सियासी, जो इसके मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, इनकी जो हमारी शिकायत हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं जी शायद कि बलूचिस्तान का कोई मसला है नहीं। तो अब जो ये जो नौजवान नस्ल है, रियासत के पास, स्टेट्स आर वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशंस, इसके पास दो चीजें हैं, एक है फोर्स, एक है फेवर। जो फेवर की बात कर रहा हूँ, पर्सनल इंडिविजुअल फेवर की बात नहीं है, वो ये है कि 2010 में जब अतार की तरमीम आई, उसमें तो बिल्कुल अमल दरामद नहीं। अब आपको एक दफा फिर बलूचिस्तान के सारे मामलात को मद्देनजर रखकर ये जो सोशल इंजीनियरिंग की आपकी पॉलिसी है, मर्जी की असम्बलियां बनाने की पॉलिसी है, शौक और मकसद के तहत, बिला मकसद के तहत हर दफा चेक पोस्टें बनाने की पॉलिसी है, बॉर्डर पे लोगों को कंट्रोल करने की पॉलिसी है, लोगों को ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर कंट्रोल करने की पॉलिसी है। इससे अगर वो थोड़ी देर के लिए, कुछ अर्से के लिए दस्तबरदार हो जाए, एंड दे कैन ट्राई एक नया फार्मूला, जिसमें हमने प्रपोज भी किया था। आपको याद होगा, आप लोगों के प्रोग्राम में मुशाहिद हुसैन साहब आए थे कि बलूचिस्तान रिकमेंडेशन कमेटी है, मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है, शायद वो बात उन्होंने नहीं की वहां पे। आई वाज द आर्किटेक्ट। 47 पेज की प्रेजेंटेशन बलूचिस्तान की करंट कमेटी में मैंने पेश की, जो बन गया, बेस बन गया आगे तमाम मामला को डिस्कस करने का। इस्लामाबाद ने हमारे लिए मेहनत नहीं की थी। गैस का हमारा इशू था, हमारी जमीन का इशू था, हमारे बॉर्डर्स के इशू थे, हमारी एम्प्लॉयमेंट का था, हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस में था। एक बहुत ही कंप्रिहेंसिव सा मैंने जब पेपर बनाया, एक दफा फिर इस्लामाबाद को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो एक बहुत ही डिसेंट सा, सिंसियर सा पैकेज, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले होने चाहिए, वो आना चाहिए। वो 6 महीने, साल, 2 साल के लिए टेस्ट करें। पर्टिकुलरली ये लोग जो
SHO की बात करते हैं, दोस्तबंदी की बात करते हैं, या करंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन्होंने हाइपर सा प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिताया है, वो बड़ा हाइपर होकर बार बार अपनी जो है वफादारी जाहिर करने के लिए शायद हमारी स्टैब्लिशमेंट को ये बताना चाहता है कि हम बड़े वफादार हैं, लिहाजा बाकी सारे गद्दार हैं, तो आप छड़ दौड़े इनके ऊपर। ऐसे लोग पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान के मसाइल का इदराक नहीं रखते, ये न माशी मामला का इदराक रखते हैं, न सियासी मामला का इदराक रखते हैं, न नफसियाती मामला का इदराक रखते हैं, न बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में ये घूमे हैं, फिरे हैं, न इन्होंने कभी सियासत की है। तो इन लोगों की मर्जी से अगर बलूचिस्तान में कोई पॉलिसी आई तो वो फिर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें।